आज हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में कुछ नियमों को पढ़ेंगे। कुछ जब कंडीशनल वाक्य आते हैं तो उस प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। पहला कंडीशन है, यदि किसी वाक्य में चाहे कुछ भी हो शब्द से वाक्य की शुरुआत हो। किस शब्द से? चाहे कुछ भी हो। जैसे बहुत सारे शब्द आते हैं जिसका आरंभ चाहे कुछ भी से होता है। जैसे चाहे कुछ भी हो मैं यह कार्य नहीं करूँगा। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, चाहे कुछ भी हो को इंग्लिश में यदि हम इसका ट्रांसलेशन करें तो कम वाट में आता है। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या आता है? कम वाट में। ठीक, अब इसके नियमों को पढ़ते हैं कि क्या नियम है इसके। इसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में एक साथ करते हैं, मतलब कम वाट में का प्रयोग वाक्य के आरंभ में ही करते हैं। कहाँ करते हैं? मतलब ज्यों वाक्य की शुरुआत हो वहीं पर कर देते हैं कम वाट में। CWM तो तुरंत करते हैं वाक्य के आरंभ में और तीनों एक साथ होते हैं। तत्पश्चात वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, मतलब जो वाक्य आगे दिया होता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। में से स्पष्ट है कि जब वाक्य इस प्रकार का होगा चाहे कुछ भी हो तो वह वाक्य सदैव फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक, किसमें होगा? फ्यूचर टेंस में। तो कम वाट में से चाहे कुछ भी हो शब्द से अधिकतर जो वाक्य आते हैं ऑफन अक्सर उसमें देखा जाता है कि वे फ्यूचर टेंस में होते हैं। सपोज दैट यदि वह पास्ट टेंस में आ जाए तो यहीं पर हम माइट कर देंगे। क्या कर देंगे? माइट कर देंगे मे की जगह, क्योंकि द पास्ट फॉर्म ऑफ मे इज माइट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, कम वाट में आई शैल हैव टू गो अमेरिका। चाहे कुछ भी हो मुझे अमेरिका जाना ही है। तो कम वाट में आई शैल हैव टू गो अमेरिका। कम वाट में का मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे एक मिनट, चाहे कुछ भी हो। आई शैल हैव टू का प्रयोग देखिएगा, हैव टू का प्रयोग बाध्यता के लिए किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ पर मजबूरी आ जाती है वहाँ पर हैव टू का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वर्ब के साथ यदि टू का प्रयोग हो जाए तो लगभग उसमें बाध्यता आ जाती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि टू का प्रयोग प्रत्येक वर्ब के साथ उसको बाध्यता लाने में विवश कर देता है। ऐसा नहीं है, केवल जो पास रखने वाली क्रियाएं हैं जैसे हैज, हैव, हैड है उसके साथ टू का प्रयोग कर दिया जाए तो बाध्यता आ जाती है। क्या आ जाता है? बाध्यता आ जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। और यदि किसी वर्ब के साथ टू का प्रयोग कर दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? वह फ्रेजल वर्ब बन जाता है। कैसा वर्ब? फ्रेजल वर्ब, जिसको हम लोग वोकैबुलरी में पढ़ेंगे। हालांकि वोकैबुलरी के अंतर्गत हमने कुछ सेशन को पिछले सेशन में डाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित। आगे हम लोग जब इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें है क्या, देखिएगा, फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जब किसी वर्ब के साथ, देखिएगा एक मिनट, जब किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे बैकअप, बैकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो ये सब जो है हमारे फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार होता है फ्रेजल वर्ब। अब देखिएगा, तो आई शैल हैव टू गो अमेरिका, चाहे कुछ भी हो मुझे अमेरिका जाना होगा। शैल हैव आवा अर्थात फ्यूचर टेंस का है। ठीक,
कमवाट में ऑस्ट्रिया विल हैव टू लूज द मैच। कुछ भी हो, ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया को मैच हारना ही होगा। यहाँ पर विल हैव का प्रयोग, तो यह क्या हो गया, यह भी फ्यूचर टेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग बाध्यता हेतु किया जाता है, जैसे अभी हमने बताया कि हैज टू, हैव टू, और हैड टू का प्रयोग बाध्यता के लिए किया जाता है। तो इस जो चाहे कुछ भी हो मुझे जाना ही होगा, तो इसमें बाध्यता आ गई कि चाहे कुछ भी हो कि हमको जाना ही जाना है, ठीक ना। तो बाध्यता आ गई। साथ ही वाक्य में कुछ भी हो शब्दांश आना चाहिए, नहीं होगा, शब्द समूह आना चाहिए। क्या होगा, शब्द समूह। मिसप्रिंटिंग है, तो देख लीजिएगा। चाहे कुछ भी हो शब्द आना चाहिए, तभी हम किसका प्रयोग करेंगे, कम व्हाट में। CWM से इसे लर्न कर सकते हैं हम, ठीक। जैसे अगला एग्जाम्पल, कमवाट में द टेररिस्ट विल हैव फिनिश। चाहे कुछ भी हो आतंकवादियों को मिटाना ही होगा। कमवाट में आई शैल नॉट लीव हिम। चाहे कुछ भी हो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, ठीक ना। उन्हें नहीं छोड़ूंगा को हो जाएगा, क्योंकि शैल का प्रयोग है। तो इस प्रकार हमारा कमवाट में का प्रयोग हमने देखा। कंडीशनल वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर इस प्रकार के वाक्य आते हैं। और ट्रांसलेशन में किस प्रकार का वाक्य दे देगा पेपर में, या फिर मान लीजिए कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, या कोई नहीं जानता। इसलिए कंडीशनल वाक्य, सिंपल वाक्य, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का नॉलेज होना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।